साथियों नमस्कार, मैं आर.के. अमोल आज एक वायरल नारे के बारे में बात करेंगे। वायरल तो है, नारा बहुत पुराना है। वो है बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा मेरी समझ से बहुत सटीक है, सही है, सर्वव्यापी है और सर्वकालीन है और पूरा विश्वव्यापी भी है। और जिसने भी ये नारा दिया हो, मैं नहीं जानता किसने ये नारा दिया, लेकिन ये है बहुत ही पुरातन नारा और विश्वव्यापी है। सब जगह इस नारे का प्रभाव है और सब जगह इस चीज को लोगों ने महसूस किया है, परंतु नारा अपनी जगह पर अटल है। बटेंगे तो कटेंगे, ये शायद प्रकृति में भी है। बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए हमने इसको सर्वव्यापी कहा। किसी पर्टिकुलर या किसी विशेष संदर्भ में इसको मैं नहीं ले रहा हूं, एक सर्वव्यापी संदर्भ में ले रहा हूं कि जो भी बटेगा वो कटेगा। बांटने और बंटने कटने की प्रक्रिया अनवरत काल से चली आ रही है। प्रकृति में भी है, समाज में भी है, देशों में भी है, व्यक्ति विशेष में है, परिवार में भी है और मियाँ बीवी में भी है, मतलब स्त्री और पुरुष में भी है। इतना इसका सर्वव्यापी है। एक तरह से इसको यूनिवर्सल कह लीजिए। और मैं ये भी समझता हूं कि ये नारा किसी साधु सन्यासी, योगी या कोई महान आदमी ही दिया होगा, जो इसका अनुभवी होगा, जिसको इसका ज्ञान होगा, जिसको इसका अध्ययन होगा या जिसका इस पर एकाधिकार होगा, कुछ भी कह लीजिए। अब कुछ हम आपको विशेष उदाहरणों से, जो पुराने समय में भी और नए समय में भी दोनों से बताएंगे, समझाएंगे कि इसका मीनिंग क्या है और कैसे ये पहले भी था और आज भी है। ये महाभारत में भी था, रामायण में भी था, प्रथम विश्व युद्ध में भी था, द्वितीय विश्व युद्ध में भी था, पूरे समाज में भी है और भारत के तो कड़-कड़ में बसा हुआ है। भारत में तो ये नारा बहुत ही सार्थक और बहुत ही समझदारी भरा और इसके बहुआयामी है, मल्टी इफेक्ट्स हैं इसके। अब आपको हम एक उदाहरण दे रहे हैं जो प्राचीन इतिहास से लिया जा रहा है। पतंजलि के दो पुत्र थे। पतंजलि को जानते होंगे आप, वो प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य थे। उनके दो पुत्र थे और उन्होंने दो पुत्रों में से एक पुत्र को बौद्ध विहारों में भेजा और दूसरे पुत्र को रसोइया के रूप में मौर्य साम्राज्य के अंदर मगध में उन्हें प्रवेश दिलाया। बात साधारण सी है। कोई बौद्ध विहार में गया और कोई रसोइया बन के रसोई में गया और बात बुद्धिमानी की भी है। जो बौद्ध विहारों में गया, उस समय शासन मौर्यों का था और धर्म सत्ता बौद्धों के हाथ में थी और राज सत्ता मौर्यों के हाथ में थी। ये पुराने इतिहास से एक उदाहरण दे रहे हैं जो हमको कहीं से ज्ञात हुआ है। जो बौद्ध विहारों में गया, वहां से उसने जो कुछ भी देखा या जो कुछ भी अध्ययन किया, जो कुछ भी उसकी समझ में आया, वहां से उसने रिपोर्ट दिया कि यहाँ व्यभिचार बहुत है और जो बौद्ध विहार में औरतें रहती हैं, बौद्ध भिक्षुणी हैं, उनके अंदर हर तरह का व्यभिचार है, सेक्स का भी है, अन्य चीजों का भी है। बहुत क्लियर कर रिपोर्ट दिया और उसको समाज में फैलाया गया। उसको पूरे समाज में
फैलाया गया, चाहे सुनियोजित तरीके से, चाहे अनियोजित तरीके से, अनियोजित तरीके से, या जैसे भी हो फैलाया गया। दूसरा प्रकरण हम यहीं पर समाप्त करते हैं, पहला प्रकरण। दूसरे प्रकरण में चलते हैं। पुष्यशुंग मित्र जो रसोइया था, रसोई का आप फंडा जानते हैं, रसोई की आप बात जानते हैं कि हर किसी को खाना है और अच्छा भोजन करना है, सुस्वाद भोजन करना है, तो निश्चित रूप से रसोइया की प्रशंसा होगी और निश्चित रूप से रसोइया का प्रभाव बढ़ता है। ये एक बौद्धिक दृष्टिकोण है, या एक कहिए कि एक सामान्य सी बात है कि अगर पत्नी खाना अच्छा बनाती है तो हर कोई उसकी प्रशंसा करता है और वो हावी होने की कोशिश करती है। कहते हैं कि मान सम्मान का रास्ता जो है पेट से होकर के ही जाता है। तो इस तरह से रसोइया भी अच्छा खाना बना करके, अच्छी चीज बना करके पूरा प्रभाव अपना स्थापित कर लिया। मौर्य साम्राज्य के क्या कहते हैं, मेन मुख्यालय कह लीजिए, या मेन राज पार्ट वाले, मतलब राजा के घर में समझ लीजिए। और इस तरह से काफी समय बीता। उस रसोइया ने जो है एक सुनियोजित तरीके से, क्यों किया ये मैं नहीं बता सकता और न जानता हूं, कि उसने सेना में फूट डालना शुरू किया, क्योंकि सेना का भी खाना उसी के निर्देशन में बनता था। और राजपाट में भी वो अपनी दखलंदाजी बढ़ाया और फूट डालना शुरू किया। धीरे धीरे जो है फूट डालते डालते पूरा मिलिट्री और पूरा सेना जो है, या पूरा राजशाही घराना जो है वो बिखरने लगा और उसके अंदर फूट डालने लगी। बंटने की प्रक्रिया चालू हो गई। इधर बौद्ध विहारों में भी बंटने की प्रक्रिया चालू हो गई। जो रिपोर्टें आई उससे बंटना हुआ, बंट गए बौद्ध विहारों में, कई हिस्से में बंट गए बौद्ध विहारों में भिक्षुणी या भिक्षु। उधर राजशाही राज गृह में या राज सत्ता में विखंडन शुरू हो गया, बंटवारा शुरू हो गया। अंततः क्या हुआ? अंततः ये हुआ कि भारी पैमाने पर पुष्यशुंग मित्र ने सेना को अपने पक्ष में करके मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहदर्थ का सिर कलम करवा दिया, उसका सिर कटवा दिया और पूरे राज्य में भगदड़ मची और उसने राज सत्ता को तहस नहस करना शुरू किया और बड़े पैमाने पर मौर्यों का, भिक्षुओं का कत्लेआम हुआ। बहुत बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ। इतना कत्लेआम हुआ कि मौर्यों के साम्राज्य का विनाश तो हो ही गया, उनका सब कुछ लूट गया और बौद्ध धर्म का भी विनाश हो गया। बौद्ध धर्म का पतन वहीं से शुरू हो गया। ये बंटना और कटना चलता रहा और बंटते कटते सिर कलम होने लगे, उस पर असरफिया मिलने लगी और फिर और भी तरह तरह के लोगों की किंवदंतियां हैं। हम कंफर्म नहीं कर सकते कि इतिहास में ऐसा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, ये भी हम नहीं कर सकते। पाटलिपुत्र में मगध साम्राज्य में ऐसा हुआ काफी बड़े पैमाने पर, और मगध साम्राज्य फैला हुआ था काफी दूर पर। एक साकेत राज्य था, वो भी उनके अंदर होगा, जो आज अयोध्या है। कहते हैं लोग कि अयोध्या का मतलब बिना युद्ध के ही एक शहर बन गया, एक राज्य बन गया, इसलिए अयोध्या माने नहीं, अयोध्या माने युद्ध। फिर सरजू को लोग कहते हैं कि सर से युक्त नदी है, वहां सर काट करके फेंका गया नदी के अंदर, तो उसका नाम उतने हिस्से में सरजू पड़ गया। तरह तरह की किंवदंतियां है। लेकिन पुष्यशुंग मित्र ने बांटो और काटो का तरीका अपना करके पूरा मौर्य साम्राज्य, जो विश्व में प्रसिद्ध था और जो बहुत ही अच्छा साम्राज्य था,
जिसमें हर तरह की चीजें साम्राज्य के हिसाब से थी, नियम कानूनों के हिसाब से थी, या अच्छा शासन था, उसको बटो और कटो ने समाप्त कर दिया। उसी तरह से बौद्ध धर्म, जो धर्म सत्ता था उस समय का, उसमें भी बौद्ध धर्म को भी उसी तरीके से समाप्त कर दिया गया, बटो और कटो। तो बांटने और काटने की प्रक्रिया बहुत पुरानी है। इस चीज को कुछ जानकार लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अब केवल एक उदाहरण काफी है, उदाहरण तो अनेक हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, वो मुगल कालीन भी हैं। ये देश 755 साल गुलाम हुआ, ऐसा मैं इतिहास में भी है, और आप जानते भी हैं कि 1105 से लेकर के और 1947 तक हम गुलामी रहे। मुगलों ने भी कटो और बटो, अनेक परिवार आए, मुगल क्या है, बहुत सारे परिवार आए, सैयद आए, लोधी आए, ये आए, वो आए, इन सबों ने बटो और कटो का ही तो कार्यक्रम किया। अंग्रेज आए, इन्होंने भी बटो और कटो का कार्यक्रम किया। ये कार्यक्रम बहुत पुराना है और बड़ा प्रसिद्ध है और बहुत ही कारगर कार्यक्रम है। तो बटो और कटो बड़ा पुराना है, यूनिवर्सल है और बहुत अच्छा तरीका है साम्राज्य को नष्ट करने के लिए। ये दुनिया भी नष्ट हो सकती है बटो और कटो में। एक नया उदाहरण हम लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले कोई राजनेता गद्दी पर था और गद्दी से उतर गया क्योंकि इलेक्शन में हार गया। दूसरा राजनेता आया, उसने उसकी कुर्सी को गंगा जल से धुलवाया, उसके सारे सामानों को गंगा जल से धुलवाया, और धुलवाने के बाद उसके निवास स्थान को गंगा जल से धुलवाया, और धुलवाने के बाद वो वहां गद्दी पर बैठा, क्योंकि वो उसको दिमाग में ये आया कि ये गंदा हो चुका है, जो इस पर बैठा था वो गंदा था, या उसकी वजह से ये कुर्सी नापाक हो गई। तो बटो और कटो का सिद्धांत यहां भी लागू होता है। वर्तमान में शीर्ष पर बैठे लोग भी, जो शासन सत्ता के शीर्ष पर भी हैं, वो बटो और कटो की बात करते हैं। इनको बांटा, उनको काटा, उनको काटा, इनको बांटा। एक अनवरत प्रक्रिया चल रही है। कब से चल रही है ये तो हम नहीं बता पाएंगे। आप खुद इसका आकलन करिए कि कब से चल रहा है कि बटो और कटो। कभी किसानों में बटो गया कटो, कभी व्यापारियों में, कभी आम जनता में, कभी अधिकारियों में, कभी कहीं, मतलब बटो और कटो का। और उसके साथ साथ ये भी है कि मैं तो सन्यासी हूं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मेरे तो आगे पीछे कुछ नहीं है और मैं तो झोला लेके चल दूंगा। इस तरह के भी नारे आते हैं, आप सुनते हैं रोज, हमें कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं सुनते हैं, बहरे हैं, तो आपको कोई सुना नहीं सकता है, आपको कोई नहीं समझा सकता है। जब आप खुद, ये भगवान बुद्ध का भी कहना है कि जब आप खुद किसी चीज को नहीं समझते हैं तो दुनिया की कोई शक्ति आपको नहीं समझा सकती है। मैं क्या हूं? मैं तो कुछ भी नहीं हूं। तो आप इस चीज को समझिए कि किस किस तरह की भाषा बोली जाती है और किस किस तरह के कर्म किए जाते हैं। ये सारे कर्म जो हैं और ये सारे भाषण और सारी तथ्य जो है बटो और कटो के अंतर्गत ही हैं। बटोगे तो कटोगे। और हम तो बढ़ते बढ़ते जो है 7000 जातियों में बट गए। हम बढ़ते बढ़ते करोड़ों देवी देवता पैदा कर लिए। ये बांटा नहीं हुआ। धर्म को बांटा हमने, समाज को बांटा हमने, खुद को बांटा हमने, परिवार को बांटा हमने, और जाने क्या क्या बांटा हमने, और काटा भी। जब बांटेंगे तो काटेंगे। तो इस तरह की स्थिति इस देश में रही। इस देश का दुर्भाग्य है कि ये इतना सुंदर देश होते हुए, इतना प्राकृतिक साधनों से संपन्न होते हुए, संसाधनों से,
और हर तरह की जलवायु, हर तरह के लोग, हर तरह के धर्म यहाँ हैं, लेकिन मानव धर्म नहीं है। मानव धर्म का अभाव है यहाँ, एक रूपता का अभाव है यहाँ। खान पान अलग हो सकता है, जलवायु के हिसाब से हो सकता है कि कहीं की जलवायु या अवेलेबिलिटी कि यहाँ जो है मछली ज़्यादा पैदा होती है तो मछली और चावल खाते हैं भाई। यहाँ गेहूं पैदा होता है तो गेहूं और मक्खन खाते हैं भाई। ये कोई मटेरियल चीज है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये तो खान पान है। ये तो परिवार में ही कई लोग जो है मैं परवल की सब्जी नहीं खाता तो मैं भिंडी की सब्जी नहीं खाता, तो एक समस्या है। किचन सारे झगड़े की जड़ होती है। ये वस्त्र और ये सब, ये जो झगड़े की ही जड़ होती है। मैं तो लाल रंग का कपड़ा पहनूंगा, मैं तो पीले रंग का कपड़ा पहनूंगा, बट लेकिन ये चीज बटने और कटने वाली है कि मैं तो साधु हूं, मैं तो जोगी हूं, मैं तो इस तरह के कपड़े पहनता हूं, मैं तो फकीर हूं, मैं तो ये हूं। ये लैंग्वेज सारे जो है बटने और कटने वाले ही हैं। ये इसीलिए होते हैं। आप जोगी तो बिना कपड़े के भी हो सकते हैं, साधु तो बिना कपड़े के भी हो सकते हैं आप, या होते हैं, हो सकते हैं, क्या मतलब होते हैं। समाज में भी बहुत सारे लोग हैं जो सामान्य कपड़े पहनते हैं, सामान्य तरीके से रहते हैं, सामान्य तरीके से खाते पीते हैं, लेकिन वो बटेंगे और कटेंगे के सिद्धांत पर नहीं चलते हैं। वो सन्यासी नहीं है। सन्यासी तो वो है जो एक विशेष तरीके का कपड़ा पहन ले और विशेष तरीका है, चाहे वो पॉलिटिक्स करे और चाहे वो नॉन वेज खाए। मैं बहुतों को जानता हूं जो सन्यासी हैं और नॉन वेज खाते हैं, और उनका रहन सहन जो है वही बटो और कटो वाला है। तो एक ये भी सन्यासी है। जब यहाँ का सन्यासी और साधु, चाहे वो नागपुर में रहता हो और चाहे वो कहीं रहता हो, तो वो बटो और कटो की बात करता है, और वो बटो और कटो की चीज करता है और अपने घर में ही करता है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य देश के लिए क्या हो सकता है। हाँ, बटो और कटो का नारा जिसने दिया वो प्राकृतिक नारा है। मैं तो मानता हूं कि प्राकृतिक नारा है और ये चल रहा है, लेकिन हम दूसरे की आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। हम किसी मनुष्य को मनुष्य नहीं समझ रहे हैं। हम उसको, अगर ऐसा नहीं होता तो सवर्ण, आर्य, अनार्य, मूल निवासी, आदिवासी, मुस्लिम, हिंदू बड़े पैमाने पर, पारसी, सिख, ईसाई, ये क्यों होता? अगर ये बटना नहीं हुआ तो क्या हुआ? आप क्यों इस तरह के धर्म में गंदगी लाते हैं? धर्म में बटों वाला हिसाब किताब लगते हैं, समाज में बटों वाला हिसाब किताब लाते हैं, और कटना तो है ही, जो बटना है तो कटना है। तो आप उस चीज को फॉलो करते हैं और दूसरे को आप सावधानी की भाषा समझाते हैं कि बटोगे तो कटोगे। इसके पीछे भी आपका कोई राज होगा, इसके पीछे भी आपकी कोई कहानी होगी, जैसी कहानी हमने समझाया। तो इस तरह के नारे या इस तरह की चीजें, शाश्वत सत्य है कि बटोगे तो कटोगे, प्राकृतिक नियम है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है, कर रहे हैं और करेंगे। मेरा मानना है कि इतनी जातियां कैसे हो गई, कैसे बट गई? किसी ने बांटा ही होगा और कट गई। मैंने अपनी आंख से देखा है कि गांव का दलित व्यक्ति जिसको खाने को कुछ नहीं है, वो बैलों के, पहले दौरी हुआ करती थी, आज की तरह से थ्रेशर नहीं था, दौरी हुआ करती थी जिसमें बैल जो है अनाज खा भी लेते थे, और जो टट्टी करते थे, ये जो खाना करते थे, उसके अनाज को खाते थे। और उसी गांव में रहने वाला आदमी जो अच्छा खाना खाता था, अच्छा कपड़ा पहनता था, उसको कोई दर्द नहीं होता था। वो सोचता था और वो अनाचार फैलाता था कि ये पिछले जन्मों का कर्म है। तो एक भयावह स्थिति थी,
एक भयावह स्थिति है आज भी साधु सन्यासी पॉलिटिक्स करते हैं, साधु सन्यासी राजनेता बनते हैं, कहने को वो साधु सन्यासी हैं और राजनेता बने हुए हैं। दूसरे को आप धोखा दे रहे हैं, बांट रहे हैं, दूसरे को आप छोटा समझ रहे हैं, जो भी है। लेकिन अगर आपने एक चीज को या एक थ्योरी को या एक फेनामेना को कह लीजिए अपना लिया, तो आप उसका इस्तेमाल गलत बांटने के लिए कर रहे हैं, काटने के लिए कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। लेकिन उचित और अनुचित का तो निर्णय मैं नहीं करूंगा, ये तो समय करेगा, ये तो देश काल करेगा। एक कहते हैं ना कि नियति, नियत और समय, इन तीनों के तालमेल से ही चीजें बनती हैं और बिगड़ती हैं। नियति, नियत और समय। तो आप इस देश का बंटाधार हो गया, ये 755 साल गुलाम हो गया। ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है। ये हमारे लिए शर्म की बात ये है कि नागपुर में एक बहुत बड़ी संस्था है, सामाजिक संस्था है, कलकत्ता में है, पता नहीं कितनी जगहों में है, बॉम्बे में है, लखनऊ में है, हर जगह है। वो सामाजिक संस्था एक खाल ओढ़ करके कहती है कि मैं तो सामाजिक संस्था हूं, लेकिन करती कुछ नहीं है। बांटने और काटने की बात होती है। तो बांटने और काटने की बात होती है तो दो उदाहरणों से आपको समझ में आ जाने चाहिए कि कैसे बांटे जाते हैं और कैसे काटे जाते हैं। इस देश का निचला तबका, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये, लेकिन बहुजन मतलब 80% लोग जो है आज भी हे दृष्टि से देखे जाते हैं, उनके प्रति अपमान की दृष्टि से देखे जाते हैं कि यार ये तो ये है, नीच है, वो भी आदमी आप भी आदमी। और कहते हैं आप कि बटोगे तो कटोगे। भाई आपका कहना सही है कि बटोगे तो कटोगे, ये तो गलत नहीं है। लेकिन कहाँ अप्लाई हो रहा है, किस तरह से अप्लाई हो रहा है, ये फार्मूला किस तरह से अप्लाई हो रहा है या अप्लाई हो चुका है। अब जिसको आप कहते हैं अपना, जिसको कहते हैं सावधान करते हैं, उसी पर अप्लाई हो चुका है। तो ये धूर्तता की पराकाष्ठा है और ये देश फिर गुलाम होगा अगर इसी तरह की स्थिति रही तो। और कोई इसको जोगी, कोई संत, कोई महापुरुष, कोई राजनेता या कोई भी व्यक्ति बचा नहीं पाएगा। इस तरह की प्रवृत्ति का त्याग करें और समाज में हर किसी को सम्मान पाने का अधिकार है। एक भिखारी को भी, एक दलित को भी, एक पिछड़े को भी, एक अगड़ा पिछड़ा का कोई सवाल ही नहीं है। सवाल तो है कि कुछ लोग भिखारी हैं, कुछ लोग, आज भी 5 अरब की शादियां हो रही हैं और सरकार के वरिष्ठ लोग उस शादियों में शामिल हो रहे हैं, जबकि नियमतः जैसा मुझे मालूम है कि 50 आदमी एक बारात में जाने चाहिए और इतने पैसे खर्चे करने चाहिए। ये आप बनाए हुए हैं नियम, और उस नियम की धज्जियां आप खुद उड़ा रहे हैं और कहेंगे बटोगे तो कटोगे। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ये पैसे का एक भोला प्रदर्शन है। हम एक वीडियो में और भी कह चुके हैं, ये समाज के हित में नहीं है। इन कुरीतियों को समाप्त करिए। आपके अनेकों देवी देवता हैं, मंदिरों की भरमार है, मंदिरों में अथाह संपत्ति और धन है, सोने और चांदी है टनों में, और आपके मंदिर के रखवाले या साधु संत व्यभिचारी हैं, कुकर्मी हैं। और क्या आप देख रहे हैं, क्या आप कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं, मेरी समझ में तो नहीं आता। आप लोग इसको समझिए और आप इस पर अपनी विवेचना करिए और मुझे भी बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ, सही हूँ या क्या हूँ। मैं उसको सिरोधार्य करूँगा और मैं अपने में सुधार करूँगा, मैं दूसरे का तो सुधार नहीं कर सकता।